तो अब तक हमने देखा कि 7 साल काम करने के बाद पार्क फाइनली पैसे जोड़ के अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लेता है और उसके रेस्टोरेंट में उसके साथ 2 वर्कर भी काम कर रहे होते हैं। और अब यहाँ से एपिसोड 3 की कहानी शुरू होती है, जहाँ पे हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम यूसीओ होता है और वो एक काफी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। और एक दिन वो क्लास में कुछ बुलीस लड़कियों को अपनी क्लासमेट को बुली करते हुए रिकॉर्ड कर लेती है और वो उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देती है। और लोग उस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से उस वीडियो में आए हुए बुलीस को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सीओ सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती, बल्कि पढ़ने में भी काफी ज्यादा स्मार्ट होती है और उसका आईक्यू भी 163 होता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। और वो अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्टली करती है। और अब उसकी बुलीस वाली वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, जिस वजह से उन बुलीस लड़कियों में से एक लड़की की मॉम आकर यूसीओ को थप्पड़ मार देती है। लेकिन यूसीओ तो बहुत ही स्मार्ट होती है, वो अपनी एक फ्रेंड गिंसो से उसे पीटते हुए रिकॉर्डिंग करवा लेती है जब उसने उसे चांटा मारा था। और उस लड़की की मॉम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो यूसीओ में एक चांटा मारने के लिए बढ़ती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पार्क आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें रुकने को कहता है। लेकिन तभी यहाँ पर यूसीओ मौका देख के उस लड़की की मॉम में एक चांटा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पार्क यूसीओ को रोककर उससे कहता है कि जो भी तुमने किया ये काफी ज्यादा गलत है, तुम्हें उनसे अभी के अभी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूसीओ पार्क से कहती है कि मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे फादर को जान से मार दिया। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कार में बैठने के बाद जब वो जाने लगती है तो वो पार्क को बताती है कि वो जो कुछ भी बोल रही थी वो एकदम झूठ बोल रही थी। और वो पार्क को चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन जेंगा ग्रुप में एक मीटिंग होती है, जहाँ पर जिनवॉन अपने आइडियाज बता रहा होता है कंपनी को और ग्रो करवाने के लिए। लेकिन उसके आइडियाज में बिल्कुल दम नहीं होता और उसके फादर भी उसके आइडियाज को किसी काम का नहीं कहते हैं। और अब प्रेसिडेंट जेंग जिनवॉन को निकाल कर उसकी जगह सुया को रख देते हैं ताकि वो इटावॉन में उनकी कंपनी को मैनेज कर सके। और यहाँ पर डेनमैन क्लब में पार्क एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स मंगवाता है, क्योंकि उसका पब ओपन तो हो गया था लेकिन उसके पब में कोई लोग आते ही नहीं थे और वो सोचता है कि शायद उसे मार्केटिंग करने की जरूरत है। और अब दूसरी जगह हम देखते हैं यूसीओ को, जो कि अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो गई होती है और वो गिंसू से कहती है कि ये लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है। और इसके बाद वो दोनों ही सिटी के अंदर घूमने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर वो सिटी में घूम रहे होते हैं कि तभी जिनवॉन की गाड़ी के सामने एक बच्चा बास्केटबॉल लेने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से जिनवॉन एकदम से हड़बड़ी में ब्रेक लगाता है और एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से यूसीओ सीधा उड़कर पार्क के ऊपर गिर जाती है। और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने यूसीओ और यहाँ पर गिंसू उसे बताता है कि वो ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गया था। और पार्क उसे अपने कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। यहाँ पर गिंसू बताता है कि उसकी कॉस्ट्यूम को उन्हें फाड़ना पड़ा, लेकिन वो उसके कॉस्ट्यूम और उसके हॉस्पिटल का बिल पे कर देगा। और पार्क उसे उसके लिए थैंक यू कहता है और उसे अपने रेस्टोरेंट का एक टेम्पलेट दे देता है। और यहाँ पर गिंसू काफी ज्यादा शौक में होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है जो उन्हें पुलिस केस में ना फंसाकर इतने आराम से बिना पैसे लिए चला गया। और यूसीओ यहाँ पर उससे कहती है कि हो सकता है वो बहुत ही बड़ा गधा हो, क्योंकि शायद उसे पता नहीं है कि वो हमसे कितना ज्यादा कंपनसेशन ले सकता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूसीओ और गिंसू दोनों ही पार्टी करने के लिए क्लब में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा डांस करते हैं। और जो गिंसू का दोस्त होता है वो यूसीओ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है और वो गिंसू के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है। लेकिन गिंसू उसे एकदम से रोक देता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गिंसू और यूसीओ वैसे तो दोस्त होते हैं, लेकिन गिंसू को यूसीओ पे क्रश होता है और इसलिए वो अपने फ्रेंड से सीधा कह देता है कि उसे वो पसंद है। और इसके बाद वो नाइट क्लब से निकलकर एक पब में जाते हैं जो कि जेंगा ग्रुप का होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुया उस क्लब को मैनेज कर रही होती है और वो इन्हें अंडर एज होने की वजह से क्लब से बाहर निकाल देती है। और अब क्योंकि उस क्लब से उन्हें निकाल दिया जाता है तो इस वजह से उन्हें पार्क के डेनमैन क्लब में आना पड़ता है, जहाँ पर सिंगवॉन भी उनसे आइडेंटिटी मांगता है। और उनकी आइडेंटिटी देखकर वो पहले समझ तो जाता है कि ये लोग माइनर हैं, लेकिन क्योंकि पार्क का रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा होता है और उसके यहाँ कोई कस्टमर नहीं आता तो इस वजह से वो उन्हें वापस नहीं भेजता और उन्हें उनका ऑर्डर देने लगता है। और दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि कई सारे पब में जाके देख रहा होता है और उनके बिजनेस को स्टडी कर रहा होता है, क्योंकि उसने जेल में काफी समय तक बिजनेस के बारे में पढ़ा होता है और उसने प्रेसिडेंट जेंग की भी किताबें पढ़ी होती हैं। और यहाँ पर वो समझ जाता है कि कोई उसके क्लब में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका पब इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और अब वो यहाँ पर वॉक ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे सुया मिल जाती है और यहाँ पर वो सुया को बताता है कि वो अपने क्लब में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे कि उसके पब का रेंट काफी ज्यादा है और वो बताता है कि उसके यहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी पार्क हार मानने को तैयार नहीं होता। और इसके बाद पार्क और सुया पार्क के क्लब के सामने पहुंच जाते हैं, यहाँ पर सुया पार्क के क्लब में उन तीनों को ही देखती है जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही भगाया होता है।
और क्योंकि उनकी उम्र काफी कम होती है तो सुइया पुलिस को कॉल कर देती है। और अब पब के अंदर हम देखते हैं कि जिनसू का जो दोस्त होता है वो पी के काफी ज्यादा टल्ली हो गया होता है और वो इस नशे में वो सिंगवॉन से काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। और पार्क ये सब सुनकर उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो पार्क की बात भी नहीं सुनता और वो वायलेंट ही होने लगता है और वो पार्क को घूसा मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पार्क को धक्का देकर बीच में सिंगवॉन आ जाता है और वो गिनसू के दोस्त में बहुत जोरदार घूसा मारता है। और यहाँ पर सिंगवॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब वो पूरे तरीके से पगला ही गया होता है और वो वहाँ पर एक उबलता हुआ गर्म खाना गिनसू के दोस्त के पैर के ऊपर डाल देता है और वो उसे और भी ज्यादा पीटने जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर हायोनी उसे धक्का देती है और उसे समझाती है, जिसके बाद फाइनली सिंगवॉन भाई समझ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और वो पार्क को बताती है कि उन्हें पार्क के क्लब के खिलाफ एक रिपोर्ट आई है कि वो माइनर्स को शराब पिला रहे हैं और इस वजह से इन सभी को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। और यहाँ पर पुलिस फाइनली डिसाइड करती है कि वो पार्क का क्लब को 2 महीने के लिए बंद कर देगी और यही उनकी सजा होगी माइनर्स को शराब बेचने के लिए। और पार्क पुलिस की बात समझता है और उनके डिसीजन को मान लेता है और यहाँ पर वो किसी पे भी दोष नहीं डालता, यहाँ तक कि उस बंदे पे भी नहीं जिसने उनके क्लब के बारे में रिपोर्ट की थी। और यहाँ पर पार्क गिनसू से भी घर जाने को कहता है, लेकिन यहाँ पर गिनसू ने आज तक पार्क जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा होता जो कि इतनी शांति से जो सही है वही करता है। और तभी वहाँ पर पीछे से गिनवॉन आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिनसू और गिनवॉन दोनों ही आपस में भाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गिनसू होता है वो गिनवॉन का एक सौतेला भाई होता है। और यहाँ पर जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि पार्क की पहचान जेंगा ग्रुप से है तो वो उसकी कंप्लेंट को लेने से मना कर देता है। लेकिन पार्क उसे थैंक यू कहने की बजाय उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम पुलिस वाले हो क्या हो, क्योंकि वो पुलिस वाला अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा होता। और पार्क उस पुलिस वाले से सीधा कह देता है कि जो भी उसके खिलाफ रिपोर्ट बननी है उसके हिसाब से वो पनिशमेंट लेने को तैयार है। लेकिन ये सब देखकर यीसीओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पार्क साई ने जब पुलिस उसकी मदद कर रही थी तो उसे मना क्यों करा, क्योंकि वो सोचती है कि पार्क के लिए काफी अच्छा होता अगर वो जिनवॉन की मदद ले लेता। और वो पार्क से कहती है कि इतनी भी क्या कड़ा है, लेकिन यहाँ पर पार्क उस पर भी चिल्लाता है और कहता है कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो मुझे बार बार कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और वो ये बात कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से जिनवू आता है और वो पार्क की बातें सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है कि अभी भी तू इन्हीं उसूलों के चक्कर में पड़ा है, तेरे को अभी भी समझ नहीं आया हाँ कि हमने तेरे साथ क्या किया। और वो अपनी पूरी पुरानी बातें उसे याद दिलाने लगता है कि कैसे उसने उसे अनाथ कर दिया, कैसे उसने उसके फादर का एक्सटेंड करके उसे अनाथ बना दिया, कैसे उसे स्कूल से निकाल दिया, कैसे उसे जेल भेज दिया। और वो ये सारी बातें बता के पार्क को गुस्सा दिला रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पार्क गुस्सा नहीं करता और उससे कहता है कि बस कुछ समय और, उसके बाद तुझे और तेरी जेंगा कंपनी को घुटनों में ला के रख दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर सीरीज का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है हमारा एपिसोड 4। तो अब तक हमने देखा था कि डैन बैन क्लब को माइनर्स को अल्कोहल बेचने के चक्कर में 2 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यीसीओ और गिनसू को ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहते हैं और यहाँ पर गिनसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसकी वजह से एक अच्छे इंसान को इतनी बड़ी सजा मिल गई, क्योंकि यहाँ पर पार्क के जो 2 महीने का रेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और इस वजह से गिनसू के मन में काफी गिल्ट होता है कि उसकी गलती की वजह से किसी और को सजा मिल गई है। और जब यहाँ पर गिनसू और यीसीओ एक सॉरी का लेटर लिख रहे होते हैं तब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीसीओ चुपके से पार्क का स्केच बना रही होती है, क्योंकि यहाँ पर यीसीओ को मन पार्क पसंद आ गया था। और अब हमें पार्क के क्लब के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर संगवॉन को भी काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है कि उसकी गलती की वजह से आज पार्क को 2 महीने के लिए अपना पब बंद करना पड़ेगा। और इस वजह से गुस्से में वो अपना सर टेबल में मार रहा होता है और उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर आज से 8 साल पहले वो पार्क को जेल में मिलता है, लेकिन पार्क किसी से बात नहीं करता और वो अपनी किताबें पढ़ता रहता है, जिस वजह से वो पार्क को देखकर इरिटेट हो जाता है क्योंकि पार्क जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। और तब उसे पता चलता है कि पार्क के तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं और पार्क की बातें सुनकर उसे एकदम से चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और वो पार्क को पीटने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक जेल का कैदी इतने बड़े सपने कैसे देख सकता है, जिससे पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो संगवॉन पे चिल्ला के कहता है कि मैं मेरा सपना पूरा करूंगा और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि संगवॉन जब जेल से निकलता है तो वो वापस से अपनी जिंदगी में गैंगस्टर बन जाता है और ऐसे ही उसकी जिंदगी निकल रही होती है कि तभी एक दिन किम हुन पार्क के पब की ओपनिंग पे आता है और उसकी गैंग में सनवून भी होता है, जो कि पार्क का पब देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जेल से बाहर निकलकर पार्क ने तो मेहनत करके अपना पब खोल लिया, लेकिन उसने जेल से निकलकर सिर्फ अपना समय बर्बाद किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगवॉन अब पार्क की क्लब में बार बार आने लगा था और वो पार्क को बताता है कि वो एक गैंगस्टर की जिंदगी से थक गया है और वो भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है पार्क की तरह। और अब कहानी प्रेजेंट पे आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी संगवॉन अपना सर टेबल में मार रहा होता है
ये सब बातें याद करके, क्योंकि उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि उसने पार्क को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आज उसने पार्क के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। और अब हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में गिनसू भी अपने पार्ट टाइम काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया है और अब उसे पैसे के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि इसके रेस्टोरेंट का मालिक उसे रेस्टोरेंट से निकाल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनियोंग और प्रेसिडेंट जेंग की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट जेंग और मिनियोंग के फादर ने दोनों ने ही जेंग ग्रुप को खड़ा किया था, और इस वजह से मिनियोंग जेंग ग्रुप में डायरेक्टर होती है और प्रेसिडेंट जेंग मिनियोंग को अपनी बेटी जैसे मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी के कुछ लोग प्रेसिडेंट जेंग को चेयरमैन से हटाकर मिनियोंग को वहाँ पे देखना चाहते हैं। मिनियोंग को मक्खन लगा रहे होते हैं कि अब मिनियोंग का समय आ चुका है चेयरमैन बनने का, क्योंकि प्रेसिडेंट जेंग तो अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और वो कहते हैं कि जिनवॉन में तो उन्हें एक भी लक्षण नहीं दिखते सीईओ बनने के। लेकिन यहाँ पर मिनियोंग सीईओ बनने से मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से जेंगो ग्रुप को प्रेसिडेंट जेंग की जरूरत है और जेंगो ग्रुप इतना बड़ा नहीं बना होता अगर प्रेसिडेंट जेंग उसके पीछे नहीं होते। और अब यहाँ पर कुछ समय निकलता है, यहाँ पर हम ईसीयू को देखते हैं जो कि अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाती है और अब उसे कोई फेक आइडेंटिटी बना के पब में नहीं घुसना पड़ता, और उसके साथ उसके काफी दोस्त भी होते हैं। और उसके दोस्त के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं और उसने उन्हें जानबूझकर दोस्त बनाया होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये कभी ना कभी काम आएंगे। और हम देखते हैं कि ईसीयू और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उनसे बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर ईसीयू उन्हें देखकर काफी ज्यादा बोर हो गई होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोरिंग थे। और तब उसे उस एक्सीडेंट के बारे में याद आता है जब वो पार्क के ऊपर गिर गई थी, और वो पार्क के बारे में सोच रही होती है। और तभी उन लड़कों में से एक लड़का ईसीयू को अपने साथ चल के आइसक्रीम खाने को कहता है, लेकिन ईसीयू उसके ऑफर को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हम पार्क साई को देखते हैं जो कि सुया के साथ एक रेस्टोरेंट में बात कर रहा होता है, और सुया पार्क से पूछती है कि उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि पार्क ने अभी तक उसे कभी डेट के लिए नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि वो जब तक वेट करेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता, और जब वो कामयाब हो जाएगा तो सुया की जॉब चली जाएगी और उस समय वो सुया को डेट के लिए पूछेगा। और यहाँ पर सुया स्माइल करती है और उससे कहती है कि वो हमेशा ही उसे सपोर्ट करेगी भले ही उसकी जॉब चली जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईसीयू के पीछे पीछे वो एक लड़का आ गया होता है और वो उसका पीछे कर रहा होता है और उसे कन्विंस कर रहा होता है उसके साथ चलने के लिए, और वो ईसीयू को पकड़ने ही लगता है। लेकिन यहाँ पर ईसीयू उससे सीधा मना कर देती है, तो वो ईसीयू पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ईसीयू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ के जमीन पे गिरा देती है। और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर वो भाग के मैंस लोगों की टॉयलेट में जाके छुप जाती है। और जब वो अंदर घुसती है तो वो देखती है कि पार्क साई वहाँ पे रहता है और वो पार्क को देख के शॉक हो जाती है। जिसके बाद ईसीयू पार्क से उस लड़के से बचने के लिए मदद मांगती है, जहाँ पर पार्क बीच में आकर उस लड़के में 2-3 फटके देता है और वहाँ से सुया और ईसीयू को दोनों को भगाता हुआ ले जाता है। और वो भागकर एक जगह पे रुक जाते हैं जब उन्हें लगता है कि अब वो फाइनली सेफ हैं। और यहाँ पर ईसीयू कुछ बहाने बनाती है ताकि वो पार्क के साथ जुड़ सके, जहाँ पर वो पार्क से कहती है कि वो पार्क के पब को प्रमोट करने में उसकी मदद कर सकती है, और वो बताती है कि वो मार्केटिंग में काफी अच्छी है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर सुया समझ जाती है कि ईसीयू को पार्क के ऊपर क्रश है। और पार्क के जाते ही वो ईसीयू से कहती है कि वो जानती है कि वो पार्क की मदद क्यों कर रही है, क्योंकि वो पार्क के करीब आना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सुया बताती है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि उसकी वजह से उसे उसके पब को 2 महीने के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ईसीयू सुया से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसने ही उसका रेस्टोरेंट बंद करवाया है, क्योंकि वो तो उस रेस्टोरेंट में नहीं थी उस समय। और इस वजह से ईसीयू सुया से कहती है कहीं तुम ही तो वो नहीं हो जिसने पुलिस को कॉल करके पार्क साई के क्लब के बारे में बताया। पार्क को तो विश्वास ही नहीं होगा कि तुझे, जिसे वो अपना दोस्त मानता है, वही पार्क के खिलाफ कंप्लेंट करेगी। और ईसीयू सुया से कहती है कि वो जानती है कि पार्क तुम्हें पसंद करता है, लेकिन जब उसे ये बात पता चलेगी कि पुलिस को तुमने कॉल लगाया तो उसका मन बदलने में देर नहीं लगेगी। और इसके बाद जब पार्क खाना लेके टेबल पे आता है तो यहाँ पर सुया पार्क से सीधा कह देती है कि उसी ने पार्क के क्लब के बारे में पुलिस में कंप्लेंट की थी। लेकिन पार्क ये सुनकर गुस्सा नहीं होता और वो कहता है क्योंकि सुया पे कोई वजह होगी ये सब करने के लिए। लेकिन ये सुनकर सुया एकदम चुप हो जाती है और वहाँ से अपना बैग उठाकर पार्क को गुड बाय कह के चली जाती है। जिसके बाद पार्क भी वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ईसीयू उसे उसके बिजनेस के प्रमोशन के बारे में बात करने लगती है। और यहाँ पर ईसीयू पार्क के क्लब के बारे में बताती है कि उसके क्लब में बेसिक्स ही ठीक नहीं है, जहाँ पर उसे अपने क्लब को नाम से लेके उसके बेसिक्स तक सब कुछ उसे बदलना पड़ेगा। और पार्क उसका इतना नॉलेज देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसे पब के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज होगा। ईसीयू बताती है कि वो कई महंगे महंगे क्लबों में गई है और उसे काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। और अब थोड़ा पीने के बाद पार्क नशे में आ जाता है और वो अपनी जिंदगी का दुख साझा करने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं और कितनी मेहनत से उसने ये सब किया है। और इसी उसकी जिंदगी के दुख देखकर अनीमन कहती है कि वो उसकी जिंदगी के सारे दुखों को ले लेगी और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। जिसके बाद पार्क वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है और इसी चुपके से उसे किस कर लेती है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि पार्क की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और दूसरी तरफ ईसीयू अपनी मॉम से बात कर रही होती है,
जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि इस प्यार म्यार के चक्कर में मत फंसना, तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना है, ऐसे प्यार म्यार के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। और अपनी मॉम की बातें सुनकर यीशु काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वो अपने दिल की सुनना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे अपने करियर पे भी ध्यान देना था। और इसलिए वो फैसला लेने के लिए एक सिक्का हवा में उछालती है, लेकिन वो सिक्का वो पकड़ पाती इससे पहले वो पानी में गिर जाता है। जिसके बाद यीशु डिसाइड करती है वो पार्क की मदद करेगी उसका सपना पूरा करने के लिए, और वो वहाँ से भागकर पार्क के पब के सामने पहुंचती है, जहाँ पर उसे पार्क मिलता है और वो पार्क से कहती है कि वो उसके साथ काम करना चाहती है। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।